अगर आप सोच रहे हैं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को कैसे बनाया जाता है, कमांड्स को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, यानी कमांड्स को किस सीक्वेंस में लिखा जाता है, हेडर फाइल्स कहाँ लगती हैं और हेडर फाइल्स को लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आज हम इन सभी बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि सी लैंग्वेज में अपना पहला प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, यानी प्रोग्राम को बनाने की शुरुआत कैसे करते हैं। सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हेडर फाइल से की जाती है, यानी हेडर फाइल को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है। सी हो या सी प्लस प्लस लैंग्वेज, दोनों में बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं, लेकिन जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से, यानी उनके प्रोग्राम में किस हेडर फाइल की जरूरत है उसके हिसाब से हेडर फाइल को डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब है कि हर प्रोग्राम में सभी हेडर फाइल्स का यूज नहीं किया जाता है। अब कौन सी हेडर फाइल कब लगानी चाहिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा प्रोग्राम के फॉर्मेट को जान लेते हैं, यानी प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम सी में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे पहले हेडर फाइल को डिफाइन किया जाता है। तो आपको भी सबसे पहले हेडर फाइल को डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद अगला कमांड होता है वॉइड मेन। ये एक रेडीमेड फंक्शन है। सी में जैसे बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, ऐसे ही कुछ रेडीमेड फंक्शंस भी होते हैं, और जो प्रोग्रामर होते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से इन रेडीमेड फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। लेकिन वॉइड मेन एक अकेला फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में यूज होता है, क्योंकि असल में जो सी प्रोग्रामिंग होती है उसकी शुरुआत वॉइड मेन से ही होती है। कहने का मतलब है कि जब भी हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को चेक करता है तो वो वॉइड मेन से ही चेक करता है, हेडर फाइल से चेक नहीं करता है। हेडर फाइल्स को तो बाद में चेक करता है, जब प्रोग्रामिंग बॉडी के अंदर हेडर फाइल से रिलेटेड कुछ उसको कमांड मिलते हैं, तब जाके वो हेडर फाइल्स को चेक करता है। वरना प्रोग्रामिंग की शुरुआत वॉइड मेन से ही मानी जाती है। उसके बाद हमें दो कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, एक ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके बीच में ही सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। इसे प्रोग्रामिंग बॉडी कहा जाता है। तो जब भी आप कोई अपना प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्या है, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही अपना प्रोग्राम लिखना है। इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर, यानी क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस है उससे बाहर भी आप अपना प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, और हेडर फाइल से पहले भी आप अपना प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। हालांकि कुछ प्रोग्राम्स को हेडर फाइल से पहले और कर्ली ब्रेसेस के बाद लिखा जाता है, वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। अभी हम बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। जो कुछ भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्रामिंग बॉडी के अंदर ही बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं हेडर फाइल्स की। वैसे तो सी में बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी दो ही हेडर फाइल्स के बारे में बात करूंगी। पहली है iostream.h और दूसरी है conio.h। तो पहले बात कर लेते हैं हम iostream.h की। I का मतलब इनपुट, O का मतलब आउटपुट। सी प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को इनपुट कराने के लिए सी इन कमांड का यूज किया जाता है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को अगर आप स्क्रीन में देखना चाहते हैं या कोई भी मैसेज आप स्क्रीन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होता है सी आउट। तो आपके पास दो कमांड हो गए, एक सी इन कमांड हो गया और एक सी आउट कमांड हो गया। अगर आप इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको हेडर फाइल iostream.h डिफाइन करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो ये दोनों कमांड आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सी में ये दोनों कमांड, यानी सी इन और सी आउट, हर प्रोग्राम में यूज होते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में आपको किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू तो इनपुट करानी ही पड़ती है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको आउटपुट स्क्रीन में भी प्रिंट कराना ही पड़ता है। तो इसीलिए हर प्रोग्राम में iostream.h हेडर फाइल लगती ही लगती है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल पर। उसका नाम है conio.h, यानी conio.h। इससे भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। पहला है clrscr, जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, यानी कि जो भी आपको आउटपुट दिखाएगा उससे पहले
वो आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा, यानी आपको फ्रेश रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा कमांड होता है गेट सी एच। अक्सर आपने देखा होगा, आप कोई प्रोग्राम में जाते हैं और वहां से वापस लौटना चाहते हैं, यानी जो पहला वाला प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक मैसेज आता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप कोई भी की दबा देते हैं तो आप मेन प्रोग्राम में वापस आ जाते हैं। बस यही फंक्शन यहाँ पर गेट सी एच का भी है। जब आप अपने आउटपुट स्क्रीन में अपने प्रोग्राम का रिजल्ट देख रहे होते हैं तो उस समय कर्सर वहां पर आपका वेट करता है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई भी की दबा देते हैं तो वो वापस आपको मेन प्रोग्राम में ले आता है, यानी कर्सर आपका वेट करता है। इसीलिए गेट सी एच कमांड को हर प्रोग्राम में लगाया जाता है। तो अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये दोनों हेडर फाइल कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अब बढ़ते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। तो बनाते हैं अपना पहला प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको शुरू में मैंने जो फॉर्मेट बताया था वो अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेडर फाइल्स को डिफाइन करना पड़ता है। तो हेडर फाइल्स को डिफाइन करने के लिए उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हैश का सिंबल लगाया जाता है, उसके बाद इंक्लूड लिखा जाता है, फिर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में फाइल का नाम लिखा जाता है। इसी तरह मैंने दूसरी फाइल को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब प्रोग्राम की शुरुआत होगी वॉइड मेन से, और इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही हमको प्रोग्राम लिखना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे शुरुआत में। ये देखिए, दोनों हेडर फाइल मैंने लगा दी हैं और वॉइड मेन से मैंने प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। कर्ली ब्रेसेस से लगा दिया है और इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है। शुरुआत में मैंने CLR लगा दिया है। इसका मतलब हुआ कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी हमने लिखा है तो उसको पहले क्लियर कर दो। तो हमने क्या करा, यहाँ पर CLR लगा दिया। जैसे अभी मैं एक सिंपल मैसेज कोई स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहती हूँ तो उसके लिए मेरा कमांड हो जाएगा सी आउट, लेस देन के साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हम अपना कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल एक मैसेज यहाँ पर लिखा है, मैंने उसको प्रिंट करा देती हूँ। तो ये मैंने अपना एक मैसेज प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट होने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस को क्या कर दूंगी, क्लोज कर दूंगी, और उसके बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो ये जो रेड कलर का आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिख रहा है, ये हमारा मैसेज है। मैसेज की पहचान ही यही होती है कि वो रेड कलर का अलग से दिखाई देता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। तो हमारा कमांड क्या हो गया, सी आउट हो गया, और हम चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज हमने लिखा है वो हमें दिखाई दे। अब सपोज मैं इतने का ही रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन में देखना चाहती हूँ तो पहले मुझे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड होता है Alt F9। आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहीं से यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लिख रहा है कि प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल है, यानी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। मैं कोई भी की एंटर करके बाहर आ जाऊंगी। उसके बाद रन करने के लिए आपका कमांड होता है कंट्रोल F9। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यही मैसेज प्रिंट करा था, हेलो वी आर लर्निंग C++ लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पर कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब यही गेट सी एच का काम है कि जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई की दबाऊंगी तो ये वापस अपने मेन प्रोग्राम में आएगा। जैसे मैंने फिलहाल एक की दबा दी तो ये देखिए हम मेन प्रोग्राम में आ गए। यही गेट सी एच का काम है। इसी तरह आप यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। बस आपको कमांड यूज करना है सी आउट, उसके बाद लेस देन के साइन लगा देने हैं दो, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको कोई भी मैसेज लिख देना है। जैसे मैं लिख देती हूँ फिलहाल इट्स इजी। फिर से अगर आपको इसे देखना है तो फिर से आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। उसके लिए कंपाइल में जाना पड़ेगा, Alt F9 की दबाएंगे। देखिए फिर से सक्सेसफुल आया है, हम की दबा के वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे कंट्रोल F9 से। ये देखिए, प्रोग्राम में तो हमने इन दोनों लाइंस को अलग अलग लिखा था, लेकिन ये यहाँ पर एक पूरी लाइन में आ गए हैं। यानी हेलो वी आर लर्निंग C++ लैंग्वेज, इट्स इजी, दोनों अलग अलग लाइन थी, ये दोनों एक ही में आ गए हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ पर पहले वाली लाइन खत्म हो रही है यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगा के /n लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर।
स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब आप फिर से इसे कंपाइल करके देख लीजिए और रन करके इसे आप देख लीजिए। ये मैंने कंपाइल कर दिया है, कोई एरर नहीं है, और ये मैंने इसको रन कर दिया है, देख लीजिए। अब ये दोनों अलग अलग लाइंस में आ गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे स्लैश एन किस लिए लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज आपको सी प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, सी में अपना पहला प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इन्हीं चीजों के बारे में और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।